ठीक है, लेट्स स्टार्ट वर्किंग विद एक्सेल। तो कल हम लोगों ने देखा था एक्सेल से हम क्या क्या कर सकते हैं, राइट? लिटिल ग्लिम्स ऑफ ऑल द पॉसिबिलिटीज एंड कैपेबिलिटीज दैट एक्सेल हैज। फाइल सेव कराई थी, है ना? एक काम करते हैं, जो कल फाइल सेव कराई थी उसी पे काम करते हैं, rather than creating a new one. सर एक बार वापस बताएंगे आप? क्या? वॉइस प्रॉब्लम आ गई थी मेरी। मैंने कुछ बताया ही नहीं है। ठीक है सर, मैं सोचा कुछ बता दिया होगा। नहीं, कुछ नहीं बताया, अभी बस एक्सेल फाइल खोली थी कल जिस पर काम कर रहा था। हमने फाइल सेव करी थी कल, ठीक है। हम ये देख रहे थे कि आप कैसे शीट पर नेविगेट कर सकते हो, कल जो हमने बात करी थी, ठीक है। ओके, सब ग्रुप पे एडेड है ना, व्हाट्सएप ग्रुप पे? ओके सर। नहीं, मैं पूछ रहा हूँ। एक आशीष है, वो थोड़ी लेट ज्वाइन करेगा, उसके घर पे एक फंक्शन था। कितना लेट? अराउंड 15 मिनट्स लेट कह रहा था वो। We are already 10 minutes down. I hope ज्वाइन कर ले। कोई बात नहीं, रिकॉर्डिंग तो रहेगी ना, लेकिन गो थ्रू द इनिशियल पार्ट। हाँ, रिकॉर्डिंग से मैनेज कर लेगा वो। ओके। ठीक है, तो हम लोग ये देख रहे थे, है ना? तो यहाँ पे अगर मेरे को सपोज कर लो कि अक्रॉस द शीट्स नेविगेट करना है, तो हम क्या करते हैं, हम कंट्रोल पेज अप पेज डाउन यूज करते हैं, ठीक है। ठीक है, पेज डाउन से राइट हैंड साइड मूव करेंगे, पेज अप से लेफ्ट हैंड साइड मूव करेंगे।
अब अगर शीट की बात करें, देखो शीट में क्या क्या कर सकते हैं, राइट? फॉर एग्जांपल जैसे यही शीट है मेरे पास, तो राइट क्लिक कर रहा हूँ मैं, यू कैन सी देयर इज एन ऑप्शन टू इंसर्ट कर सकते हैं न्यू वर्कशीट, ठीक है, यहाँ से भी होता है। उसके बाद चाहो तो डिलीट कर सकते हो, ठीक है, इफ यू वांट टू रिमूव द शीट कंप्लीटली आप डिलीट करते हो, रीनेम करोगे तो यू कैन रीनेम द शीट। देन यू हैव मूव और कॉपी। मूव और कॉपी क्या करता है, जैसे आपके पास कोई डेटा है यहाँ पे, ठीक है, मैं बस ये शीट उठा करके कहीं और डालना चाहता हूँ, ठीक है, आई डोंट वांट टू टेक द कंप्लीट सेट। मैं क्या कर रहा हूँ, राइट क्लिक किया इस पे, मूव और कॉपी पे गए, ठीक है, और यहाँ पे मैं एक न्यू बुक सेलेक्ट करता हूँ। जैसे ओके करूंगा, क्या होगा कि एक नया बुक सेलेक्ट, मतलब एक नया बुक बन जाएगा। अगर इसका नाम देखो तो ये क्या है, बुक वन, ठीक है, बुक वन, ये अलग से नाम आ रहा है इसका, और इसमें शीट वन ट्रांसफर हो गई है। अब शीट वन तो मैं पुराने वाले वर्कबुक पे नहीं मिलेगी तुम्हें, राइट? ये जो मेरी ओरिजिनल वर्कबुक थी, तो शीट वन यहाँ पे अब नहीं दिख रही है, जो कि मेरे दूसरी शीट पे आ गई थी। तो अगर आपको पूरा पूरा शीट उठा करके डालना है, बस आप शीट वन से उठा कर, मतलब ऐसे मूव एंड कॉपी करके सिर्फ मूव कर रहे हो तो हो जाता है। अगर आप क्रिएट अ कॉपी करोगे तो यहाँ पे भी रहेगा और वहां पे भी रहेगा। अच्छा, अभी तो यहाँ पे क्रिएट अ कॉपी यहाँ पे ही बन गया। न्यू बुक सेलेक्ट कर रहा हूँ मैं, ओके कर रहा हूँ, तो इसमें भी दिख रहा है मेरे को न्यू बुक में, और मेरा पुराने वाले वो बुक में तो था ही। तो अगर आप कॉपी क्रिएट करना चाहते हो, ठीक है, तो आप चेकबॉक्स चेक कर सकते हो, नहीं तो डायरेक्टली मूव हो जाएगा। और क्या ऑप्शन है मेरे पास यहाँ पे, व्यू कोड की अभी जरूरत नहीं है हमें। प्रोटेक्ट शीट, अब अभी तक हम लोग जहाँ पे भी डेटा लिख रहे थे, ठीक है, कहीं पे भी जाकर कुछ भी लिख दे रहे थे, कोई रेस्ट्रिक्शन तो था नहीं, राइट? अगर मैं चाहता हूं कि देयर शुड बी सम रिस्ट्रिक्शन, राइट, हर कोई वो डेटा, मतलब लिख भी सकते हैं और हम हटा भी सकते हैं। डेटा सिलेक्ट करके डिलीट बटन पे क्लिक करोगे, डेटा डिलीट भी हो जाएगा। सिलेक्शन कैसे करते थे हम लोग, शिफ्ट और एरो कीज, है ना, कंट्रोल और एरो कीज से एक्सट्रीम पोजीशन पे मूवमेंट, सिर्फ एरो कीज से नॉर्मल मूवमेंट, और शिफ्ट और एरो की से सिलेक्शन, ठीक है। और जो भी डेटा सेलेक्ट कर रहे हो तुम, उसको तुम डिलीट बटन, मतलब सेलेक्ट करके डिलीट बटन पे क्लिक करोगे, डिलीट हो जाएगा। हाँ जी, बताइए। हेलो। क्या हेलो? हाँ, धर्मवीर बोल रहा हाँ हूँ। जी। इसमें जैसे कि शीट वन पे जैसे मैं काम कर रहा हूँ, शीट ए है, हाँ हाँ, और शीट बी के सेकंड शीट पे मेरे को मूव करना है। समझा नहीं मैं, जैसे शीट ए आपने शीट, मूव, शीट ए है मेरे पास, शीट शीट बी है, शीट ए है, शीट बी है, ओके, मैं इसको नाम दे देता हूँ। शीट बी है, उसी के अंदर शीट वन है बी में, और शीट टू है। शीट के अंदर शीट है? हाँ, जैसे मैंने शीट जो
एक फाइल को नाम दिया ए और एक फाइल को नाम दिया दो बी। फाइल है आपके पास, एक सेकंड रुको। दो दो फाइल हैं। फाइल, तो फाइल, हाँ, एक फाइल बोलो। हाँ, ठीक है, एक ए फाइल का डाटा मेरे को बी फाइल की, जो बी फाइल है उसकी सेकंड सीट पे मूव करना है। हाँ ठीक है, तो वो कैसे होगा? कॉपी करेंगे, डेटा उठाया, नहीं, कॉपी किया। कॉपी करके तो हो जाएगा, जैसे वहां से आपने अभी करा था ना कॉपी मूव, हाँ, वो अच्छा करना है। वो कह रहे हो आप, हाँ तो कोई दिक्कत नहीं, आप शीट 2 में स्पेसिफिकली वो नहीं तो आएगा कॉपी वो तो। पेस्ट तो हो जाता है। हाँ, यहाँ से आप इसको राइट क्लिक करो, मूव एंड कॉपी पे क्लिक करो, ठीक है। उसके बाद फिर मैं जा रहा हूँ क्रिएट अ कॉपी बुक करते हैं। 3, ठीक है, क्रिएट कॉपी कर लो आप जैसे आपको चाहिए। बुक 3 में जाते हम्म हैं, ठीक है। अब मान लो आपको शीट 1 और हम्म। शीट 2 के बीच में चाहिए, तो आप शीट 2 सेलेक्ट कर लो, बिफोर अच्छा, शीट बुक जो भी 3। पर्टिकुलर चाहिए। हाँ मतलब बुक 3 में अच्छा, दूसरा मतलब वाला कि वर्कबुक है। 1 2 3। अच्छा, दूसरी शीट में पहुंच जाएगा ये। हाँ, दूसरे वर्कबुक के शीट 1 और शीट 2 के बीच में, अब चूंकि सेम नाम से था तो इसलिए उसने उसको एक अनोटेशन अलग से दे दिया, शीट 2 का 2। अच्छा अच्छा, ठीक है, ठीक है। ब्लैंक कॉपी पेस्ट पे भी आएंगे। मैं क्या करना चाह रहा था अभी, मैं प्रोटेक्ट शीट पे बात कर रहा था, राइट। प्रोटेक्ट शीट का काम क्या होता है कि जैसे हमने कोई भी यहाँ पे अभी मैं वही कह रहा था कि डेटा आप कुछ भी लिख सकते हो, डेटा कुछ भी डिलीट कर सकते हो। सर एक क्वेश्चन था। बताओ। सर जैसे सर सपोज सर दो सीटें हैं, तो सर शीट वन को जैसे हमने मूव और कॉपी किया राइट क्लिक करके, हाँ, और उसको हम तो उसको जैसे शीट टू में डालना है, तो वो शीट 2 शीट में वन डालना में है भी कि रहेगा उस फाइल में डालना है? शीट टू में? शीट 1 को शीट 2 में डालना है। हाँ जी। तो सर वो शीट वन में भी रहेगा या वहां से भी हट जाएगा? तुम करना क्या चाहते हो, जैसे ये शीट 2 है मेरी, क्या करना चाहते हो तुम इसके साथ? सर जैसे सर आपके यहाँ पे दो शीट दिखा रहा है, एक शीट टू और एक शीट थ्री है। ठीक है, तो सर ये जो शीट टू में आपका डेटा है, इसका ठीक है। कुछ डेटा पिक करके मूव एंड कॉपी किया, और उसको जो है शीट थ्री में वो शीट थ्री में चला जाएगा। नहीं, शीट 3 में क्यों जाएगा? कॉपी पेस्ट नहीं कर रहे हम, मूव करा रहे हैं, हम पोजीशन डिसाइड करते हैं। मैं इसको उठा करके शीट 5 के पहले डाल सकता हूँ, मैं इसका डेटा डायरेक्टली उठा के नहीं डाल सकता। मैं एक दूसरी फाइल में डाल रहा था उसको, मूवर कॉपी करके मैंने एक दूसरी फाइल उठाई थी, न्यू बुक, वहां पे डाल रहा था। हम शीट टू शीट ट्रांसफर नहीं कर रहे, हम फाइल टू फाइल ट्रांसफर कर रहे हैं। अगर शीट टू तो शीट सर ट्रांसफर करना है तो ठीक है हमें सर, कॉपी ठीक पेस्ट है करना सर। होता है। ओके सर, मैं समझ गया। तो हम्म, सर अगर मान लो सर एक फाइल का डेटा अगर हम दूसरी फाइल में कर रहे हैं, अगर हमने फाइल वन से ये मूवर कॉपी किया राइट क्लिक करके, हाँ, और उसको दूसरी फाइल में किया, तो सर वो जो पहली फाइल का वो ऑटोमेटिकली हट जाएगा, या मतलब वो भी वहां पे भी वही रहेगा? मैं कह रहा हूँ कि अगर तुमने क्रिएट अ कॉपी सेलेक्ट नहीं किया है और तब तुम न्यू बुक में लेके जा रहे हो, तो शीट टू तुमको जो यहाँ पे दिख रही है वो वहां पे तो दिखेगी, लेकिन अब यहाँ पे दिखना बंद हो जाएगी क्योंकि हमने सिर्फ मूव किया है। कॉपी के केस में डुप्लीकेट होता है, ओके। कॉपी के केस में कॉपीज बनती है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि शीट 2 है, ठीक है, मैं इसकी कॉपी बनाऊंगा अभी, तो नीचे मेरे को ये वाला चेकबॉक्स सेलेक्ट करना पड़ेगा। अब मैं जा रहा हूँ वापस बुक 4 में, ओके बुक ओके 4 में मूव टू एंड पे जाऊंगा, ओके कर रहा हूँ, ठीक है। तो मेरे को यहाँ पर भी दिखेगा और वहां पर भी दिखेगा। तो जब आप नीचे चेकबॉक्स सेलेक्ट कर लेते हो तो आपके पास दोनों फाइल में आपको इन्फॉर्मेशन दिखेगी। लेकिन अगर आपने चेकबॉक्स सेलेक्ट ठीक है नहीं किया है तो एक से उठ के दूसरे वाले में जाएगा, ओके। ठीक है। ठीक है, मैं बात कर रहा था प्रोटेक्शन पे। तो हम शीट प्रोटेक्ट कैसे करते हैं, आप अपने शीट पे राइट क्लिक करो और आप इजीली कोई भी शीट ले लेते हैं, उसको राइट क्लिक किया मैंने। अभी तो यहाँ पे कुछ भी लिख सकता हूँ, राइट, देयर इज नो रेस्ट्रिक्शन, कहीं पे भी कुछ भी लिख दिया,
बिना किसी प्रॉब्लम के। तो यहाँ पे क्या, आप मैं कुछ भी लिखना चाहो तो लिख नहीं सकता, ये मेरे को रोकेगा, मेरे को मैसेज देगा, चलो चार्ट दैट यू आर ट्राइंग टू चेंजेस प्रोटेक्टेड एंड देयरफॉर रीड ओनली। ठीक है, तो अगर मान लो जैसे यहाँ पे तो अभी पूरे शीट पे मेरा प्रोटेक्शन हो रहा है, राइट, मैं कोई स्पेसिफिक एरिया ही प्रोटेक्ट करना चाहता हूँ। ठीक है, आई डोंट वांट टू प्रोटेक्ट द कंप्लीट शीट। मैं चाहता हूँ कि जैसे ए बी में मैं कुछ भी डेटा डालूं, या ए बी में जो भी डेटा लिखा हुआ है वो प्रोटेक्टेड रहे, उसके बगल में मैं कुछ रिमार्क डाल सकूं। ठीक है, सेलेक्टिव तो मेरे पास नाम है और सिटी है। ठीक है, सपोज करो मैं बस ए और बी को, मतलब ए और बी कॉलम को प्रोटेक्ट करके रखना चाहता हूँ। आई डोंट वांट, यहाँ पे मैं कुछ रिमार्क देने के लिए रख सकता हूँ कि व्हाट इज द स्टेटस, एक्टिव है या नॉन एक्टिव है। ठीक है, वो फिल करने के लिए मेरे को इस जगह पे ओपन रखना है, बाकी सब प्रोटेक्ट करना है। तो कैसे कर सकते हैं, राइट, अगर मैं शीट को प्रोटेक्ट करूंगा, ठीक है से मैं शीट प्रोटेक्ट कर देता हूँ। तो ना तो बी पे लिख पा रहा हूँ, ना तो सी पे लिख पा रहा हूँ, डी पे लिख पा रहा हूँ, कहीं नहीं लिख पाऊंगा मैं। ठीक है, बट दैट इज नॉट माई रिक्वायरमेंट। इज माई रिक्वायरमेंट इज कि आप ए और बी को बस फिक्स करो, मतलब ए और बी को बस प्रोटेक्ट करो, सी प्रोटेक्टेड नहीं होना चाहिए। हाउ कैन वी डू दैट? तो सबसे पहले हम पूरा शीट सेलेक्ट करते हैं। पूरा शीट सेलेक्ट करने के लिए हम क्या करते हैं, कंट्रोल ए, किसी भी ब्लैंक सेल पे क्लिक करो और कंट्रोल ए करोगे तो वो पूरा शीट सेलेक्ट कर देता है। ठीक है, अब हम जा रहे हैं होम टैब में। होम टैब में यहाँ पे फॉर्मेट होता है। ठीक है, फॉर्मेट में क्या आता है हमारे पास, देयर इज समथिंग व्हिच वी कॉल एज लॉक सेल। इस पे क्लिक किया, सबको अनलॉक कर दिया। ठीक है, अब सारे सेल्स अनलॉक हो चुके। ठीक है, मैं सिर्फ ए और बी को लॉक कर रहा हूँ। ए और बी सिलेक्ट किया, लॉक कर दिया, बाकी सारे सेल अनलॉक्ड है अभी भी। ठीक है, अगर तुम देखना चाहो तो यहाँ पे जाके चेक कर लो, ब्लैंक सेल पे फॉर्मेट क्या है, ब्लैंक सेल पे लॉक सेल अनचेक्ड है, ए और बी में लॉक सेल चेक्ड है। ठीक है,
तो अब तुम यहाँ पे कुछ भी लिख सकते हो, बट कोई भी जाके नाम डिलीट नहीं कर सकता। प्रोटेक्शन प्रोटेक्ट किया, ये प्रोटेक्टेड है, ये प्रोटेक्ट शीट, लेट्स प्रोटेक्ट फर्स्ट। राइट, अब यहाँ पे लिखने जाऊंगा मैं प्रोटेक्शन है, नॉट राइट एनीथिंग, कैन नॉट डिलीट एनीथिंग। यहाँ पे ओपन है ना, जैसे ए एंड बी सेल लॉक्ड हैं, अगर हम A5 पे एक बार ट्राई करेंगे लिखने की तो वो टाइप होगा? नहीं, नहीं होगा। अच्छा, मतलब पूरे कॉलम लॉक्ड हो जाता आप पूरा कॉलम सेलेक्ट करके लॉक किया था ना। है। मैं चाहता तो एक स्पेसिफिक एरिया भी लॉक कर सकता था, और जितना सेल आप सेलेक्ट करके लॉक करोगे उतना ही सेल लॉक होगा, दैट इज नॉट अ प्रॉब्लम। मैंने जो कि सिलेक्शन में पूरा कॉलम लिया होता है इस वजह से, ठीक है। जितना आप सेलेक्ट करके लॉक करोगे वो प्रोटेक्टेड रहेंगे, चाहे वो एक सिंगल सेल हो या मल्टीपल सेल्स हो, चाहे पूरा कॉलम हो, पूरा रो। बट चलो, इस लेवल का हमने प्रोटेक्शन तो दे दिया कि भैया कुछ पर्टिकुलर पार्ट आप प्रोटेक्ट कर लो, कुछ पर्टिकुलर पार्ट में आप लिख लो। और हमने वो भी देखा था कि अगर सारे सेल्स लॉक्ड है तो पूरा शीट ही लॉक कर देता है, पूरा शीट ही प्रोटेक्ट कर देता है, ठीक है। बट इवन नाउ अगर मान लो मेरे को डेटा उड़ाना है, ठीक है, तो मैं डिलीट पे क्लिक करके पूरा शीट डिलीट कर सकता हूँ, ठीक है। जो सर लॉक है वो भी उड़ जाएगी डिलीट करने पर? बिल्कुल, जब शीट ही नहीं रही तो फिर डिलीट करने, मतलब डिलीट करने के बाद तो कुछ प्रशांत मतलब ही नहीं सर, बचता है। मतलब ये तो पूरी शीट डिलीट हुई है ना? हाँ, तो अगर मान लो कि हमें सिर्फ और सिर्फ जो लॉक डेटा है उसे डिलीट करना है, वो कैसे होगा? सिर्फ लॉग डेटा डिलीट करना तो कॉलम सेलेक्ट करके कंट्रोल सॉरी हाँ कंट्रोल माइनस कर लो। ओके। नहीं यार, प्रोटेक्टेड में नहीं जा रहा है। हाँ नहीं, उस केस में नहीं कर पाएंगे। लॉक सेल्स डिलीट नहीं होगा। लॉक सेल्स डिलीट, क्योंकि अगर लॉक सेल डिलीट हो गए तो फिर फायदा ही क्या हाँ, रहा? फायदा होगा, फायदा क्या होगा, सही बात है, दैट्स राइट। हाँ, शीट डिलीट कर सकते हो आप, शीट ऑब्वियसली डिलीट हो जाएगी। हेलो सर, हाँ बताओ। ये दोबारा बता दो कि लॉक कैसे करते थे? सर ये आशीष है, ये मैंने जो बताया था, ये थोड़ा लेट ज्वाइन करेगा। तो लॉक कैसे करते हैं अगर इस पर बात करें, ओके। नहीं हो सकता कुछ, अगर पासवर्ड भूल गए तो तुम कुछ नहीं हो सकता। आप बस डेटा कॉपी करके वहां से किसी और शीट पे ट्रांसफर कर सकते हो, बट उस शीट पे तो फिर कुछ नहीं कर पाओगे।
लेकिन अगर डेटा ट्रांसफर करेंगे, अगर लॉक डेटा अगर दूसरी शीट में ट्रांसफर करके अगर उसमें एडिट कर पा रहे हैं तो फिर लॉक करने का फायदा थोड़ी है। उस बस उस स्पेसिफिक शीट पे शीट पे कुछ चेंजेस नहीं हो पाएंगे, लेकिन आप कॉपी तो कर ही सकते हो। कॉपी करने का तो उसका कोई ऐसा लॉजिक नहीं है। हम अगर डेटा ऐसा हुआ प्रोटेक्शन इस कि चीज में कर रहे हैं कि आप डेटा चेंज नहीं कर पाओगे उस शीट पे। अगर सर सर मान लो लोग जैसे है कि तो कॉपी भी नहीं कर डाट सकते फिर। नहीं, अगर जैसे सर जैसे मान लो कि कोई स्पेसिफिक कॉलम है, ए और बी कॉलम है, हाँ, हम लॉक्ड है वो, हमने हाँ, उस ए और बी कॉलम को कॉपी करके दूसरी शीट में पेस्ट कर लिया। ठीक है, और अब बाकी जो डेटा था वो ई सेल तक जा रहा था, अब ठीक हमने है, सी डी ई को भी करके दूसरी शीट में कॉपी कर लिया। ठीक है। अब जब हमने दूसरी शीट पे सारा डाटा कॉपी कॉपी किया है तो हम उधर तो एडिट कर ही सकते हैं। हाँ, नहीं तो फिर तो एक जो हमारी पहले वाली शीट थी वो हम पूरी शीट को डिलीट कर देंगे, अब ये वाली नई शीट हो गई, हाँ। तो फिर लॉक करने का इधर फायदा नहीं हुआ ना कुछ। उस शीट पे आप चेंजेस नहीं कर सकते हो, ठीक है। हाँ उसके वो वाली अलावा शीट, आप करने का तो बहुत सारी चीजें कर सकते हो। हाँ उस शीट को तो मान लीजिए हमने पूरा ही डिलीट कर दिया ना, तो हम वो हाँ, फिर एग्जिस्टेंस में ही नहीं रही शीट। तो और फिर वो आप यहीं हम से, अपने अगर आपको इतना ज्यादा प्रोटेक्शन चाहिए तो आप यहाँ पे जाओ, फाइल में जाओ, ठीक है, प्रोटेक्ट वर्कबुक में जाओ। यहाँ पे होता है एनक्रिप्टेड पासवर्ड, ठीक है, यहाँ पे पासवर्ड दे दो। ओके अब ये कॉपी नहीं भी नहीं सर, होगा। तो लॉग्ड शीट तो हमें कोई देगा ना, अगर हम डिलीट भी नहीं कर सकते ना उसको। शीट तो डिलीट हो ही जाएगी ना पूरी तो। नहीं, अगर बस हमें कोई शीट देगा तो वो लॉग्ड होगी, तो उसका हम डेटा तो तो कॉपी कर पासवर्ड, सकते हैं उसमें एडिट। ठीक है, अब जब तक आप पासवर्ड नहीं डालोगे कुछ दिखने वाला नहीं है। खुलेगी नहीं तो कुछ कॉपी पेस्ट कुछ कर ही नहीं पाएंगे, तो खुलेगी नहीं लॉक। एग्जैक्टली अगर आपको उस लेवल का प्रोटेक्शन चाहिए, आप शीट पे फाइल पे जाकर के प्रोटेक्ट करो। उसके बाद जब तक आपके पास जब तक आपको पासवर्ड नहीं पता है, राइट, यू विल नॉट बी एबल टू सी एनी शीट, यू विल नॉट बी एबल टू सी एनी ड्राइव, यू विल नॉट बी एबल टू डू एनीथिंग ऑन द शीट, ऑन द फाइल एक्चुअली। पासवर्ड दिया मैंने, यू विल हैव ऑल द शीट्स नाउ, ठीक है। अब आप जो करना है कर सकते हो, ठीक है। देयर आर डिफरेंट लेवल्स ऑफ प्रोटेक्शन दैट वी कैन, ठीक है। यू कैन प्रोटेक्ट योर शीट। अच्छा, अगर आप शीट डिलीशन को डिसेबल करना चाहते हो तो रिव्यू में फिर आपके पास प्रोटेक्ट वर्कबुक का ऑप्शन होता है, ठीक है। इफ यू डू प्रोटेक्ट वर्कबुक, आपको शीट डिलीट करने का भी ऑप्शन नहीं मिलेगा, ठीक है। यू वोंट बी एबल टू डिलीट द शीट अगर आपने प्रोटेक्ट वर्कबुक कर रखा है। until unless I put the password, मेरे को डिलीट का ऑप्शन ही नहीं देगा, राइट। ऑल्सो जब हम शीट प्रोटेक्ट कर रहे होते हैं तो एक टाइम पे एक ही शीट प्रोटेक्ट होती है, लेकिन जब आप प्रोटेक्ट वर्कबुक करते हो तो सारी शीट्स डिलीट करने का ये ऑप्शन आपसे डिसेबल कर देते हैं, ठीक है। एक्सक्यूज मी सर। हाँ बताओ। सर मैंने अगर शीट प्रोटेक्ट करी है और साथ ही साथ जैसे हमने इसमें ए और बी प्रोटेक्ट किए थे, पहले ए और बी को लॉक कर दिया है, फिर शीट भी प्रोटेक्ट कर दिया, तो जब मैं हाँ, शीट को अनलॉक करूंगा, पासवर्ड डाल के खोलूंगा शीट को, तो वो ए और बी तब भी लॉक्ड रहेंगे या तब हम उसमें चेंजेस कर पाएंगे? समझा नहीं, मैं फिर से बोलना। सर ए और बी हमने लॉक किए थे, ठीक है, ठीक है, उसके बाद मैंने शीट को प्रोटेक्ट कर दिया, बंद कर दिया। लॉक कर दिया तुमने। देखो, जब हमने जो काम किया था ना, हमने क्या किया था, हमने सारी सेल्स पर से लॉक हटाया था पहले, पहली चीज, ठीक है। द मोमेंट यू रिमूव लॉक फ्रॉम ऑल द सेल्स, जो भी लॉक्ड सेल्स होंगे, ठीक है, वो लॉक्ड सेल ही प्रोटेक्ट होता है, जी राइट। ओके सर। रीजन ही यही था सिर्फ ए और बी को अलग से लॉक करने का। प्रोटेक्शन जो होता है वो सिर्फ लॉक सेल्स पे काम करता है, ठीक है। कहने का अगर मैं और बेसिक टर्म्स में समझाऊं, लॉक सिर्फ इसलिए कर रहे थे कि प्रोटेक्शन लॉक सेल्स पे ही लगता है, तो मैंने स्पेसिफिकली बाकी सबको अनलॉक किया था, सिर्फ ए और बी को लॉक किया था, ताकि मेरा जो प्रोटेक्शन है वो ए और बी पे दिखे मुझे बस, ठीक है। बाकी डेटा तो, बाकी कॉलम्स, बाकी रोज तो वैसे भी ओपन रहेगी, वहां पे तुम चेंजेस तो कर ही सकते हो, है ना। सर जैसे अगर हम फाइल खोल रहे हैं बाहर से, हमने लॉक लगाया हुआ है, जब हाँ, हमने पासवर्ड डाल दिया उस फाइल के लिए, तो हाँ, सिर्फ अंदर ए और बी ही लॉक्ड रहेंगे ना, अगर हमने उनको मेंशन किया तो? क्या 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 फिर से बोलना। सर अभी आपने हमें फाइल खोल के दिखाई थी, उसमें हमने पासवर्ड डालना पड़ा था हाँ, खोलने के लिए, यस, राइट? अगर बिल्कुल, मैंने उस शीट के अंदर सिर्फ ए और बी प्रोटेक्ट किए हैं, हाँ।
और तब मैं फाइल ओपन कर रहा हूँ, मैंने हाँ। पासवर्ड एंटर किया है, हाँ। तो इसका मतलब मुझे एक्सेस है, तो ए और बी का एक्सेस मिल जाएगा या वो फिर भी लॉक्ड रहेंगे? नहीं, शीट का लॉक, फाइल के लॉक अलग अलग है, ठीक है, दोनों अलग अलग ओके, चीजें हैं, ठीक है। शीट गॉट लॉक इट, करना, वर्कबुक लॉक करना, फाइल लॉक करना, ये 3 अलग अलग लेवल का प्रोटेक्शन है। गॉट इट सर, थैंक यू। ओके, तो तीनों अलग अलग लेवल्स पे हैं प्रोटेक्शन, ठीक है। फाइल का प्रोटेक्शन अलग चलता है, शीट का प्रोटेक्शन अलग चलता है, और इसका प्रोटेक्शन अलग चलता है, ठीक है।